तभी फुस, रास्ते के बीच में ही स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया। साइतामा परेशान होकर सोचने लगा, ये अभी होना था। अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो बॉस नौकरी छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? वह यही सोच रहा था कि पीछे से बाइक की तेज आवाज आई। ये कोई आम लड़के नहीं थे, ये थे टोक्यो रिवेंजर्स के दो फेमस लोग, माइकी और ड्रैकन। दोनों का काम बस यहाँ वहाँ बिना वजह लड़ाई करना। साइतामा को रास्ते में खड़ा देखकर दोनों ने अपनी बाइक रोक दी। ड्रैकन ने अकड़ कर कहा, अरे भाई, रास्ते से हट जाओ। साइतामा शांत स्वभाव वाला था। उसने सोचा, मदद मांग लेता हूँ। वह बोला, भाई जरा मुझे आगे वाले वर्कशॉप तक छोड़ दोगे क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। ड्रैकन का अहंकार चटक गया। वह चिल्लाया, हटने को कहा ना, चुप रहो या मुसीबत ढूंढ रहे हो। माइकी ने भी ताना मारते हुए कहा, ड्रैकन क्या समय खराब कर रहा है, हटाओ इस टकले को रास्ते से। बस फिर क्या था, ड्रैकन बाइक से कूदकर किसी सुपर हीरो की तरह हवा में उड़ा और सीधे साइतामा के सिर पर जोरदार लात मार दी। लेकिन ट्विस्ट देखिए, साइतामा 1 इंच भी नहीं हिला। उसे कुछ हुआ ही नहीं। बस ड्रैकन के जूते की कालिख उसके चेहरे पर लग गई। अपमान से भड़के ड्रैकन ने गुस्से में साइतामा की स्कूटर पर रखे आइसक्रीम के डिब्बे को घूंसा मारकर तोड़ दिया। सारी आइसक्रीम मिट्टी में मिल गई। अब साइतामा की आंखें फैल गईं। वह चिल्लाया, ओए मूर्ख, ये क्या किया तुमने? मेरी आइसक्रीम का डिब्बा तोड़ दिया। गुस्से में साइतामा ने ड्रैकन को एक नॉर्मल पंच मारा। ड्रैकन हवा में ऐसा उड़ा कि माइकी के पास से निकलता हुआ कई 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। साइतामा ने अपने हाथ की तरफ देखा और दुखी होकर बोला, यार फिर से एक ही पंच में खत्म, ऐसा क्यों होता है? नीचे टूटे हुए आइसक्रीम बॉक्स को देखकर वह और भी उदास हो गया। ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम, मेरा धंधा। उधर माइकी सदमे में था। उसने गुस्से से कहा, ड्रैकन को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन साइतामा तो अभी भी दुखी खड़ा था। माइकी ने फिर पूछा, पहले बता, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? साइतामा ने शांत होकर जवाब दिया, मैं साइतामा, एक आदमी जो शौक के लिए आइसक्रीम बेचता है। क्यों, तुम्हें आइसक्रीम खरीदनी है क्या? ये सुनते ही माइकी और भड़क गया। उसने अपनी फेमस किक सीधे साइतामा के सिर पर मारी। नतीजा कुछ नहीं। साइतामा अब भी आराम से खड़ा था। माइकी ने दूसरी किक मारी, फिर भी कुछ नहीं। साइतामा ने हाथ उठाकर गुस्से में कहा, तुम कर क्या रहे हो और तुम हो कौन? मरना चाहते हो क्या? साइतामा का गंभीर चेहरा देखकर माइकी डर गया। उसके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। तभी साइतामा ने माइकी को एक सीरियस पंच मारा और भाई, माइकी पृथ्वी से उड़ा, मंगल को पार किया, बृहस्पति को फाड़ता हुआ सीधा शनि ग्रह पर जा गिरा। और इसी तरह टोक्यो रिवेंजर्स के माइकी का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त।